इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को जरूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। मुझे जो एक इशू नजर आ रहा है ना, वो ये है कि एक फिलोसॉफिकल बेसिस जो थी इस सब बहस की, ठीक है, कि थियस्टिक और एथियस्टिक बहस की जो फिलोसॉफिकल बेसिस थी, अगर आप उसकी आर्ग्यूमेंटेशन और उन चीज़ों को देखें तो वो कोर आर्ग्यूमेंटेशन जो है वो उन्हीं 4-5 आर्ग्यूमेंट पे थियस्टिक माइंडसेट खड़ा है और उन्हीं 4-5 आर्ग्यूमेंट की जो रेफ्यूटेशन है उसके ऊपर एथियस्टिक माइंडसेट खड़ा है। अगर एक तरफ कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है तो दूसरी तरफ लॉरेंस फ्रांस की बुक है कि बिगिनिंग फ्रॉम नथिंग ना, समथिंग फ्रॉम नथिंग, ताकि उसके पहले प्रेमिस को हिट कर दिया जाए या दूसरे प्रेमिस को हिट कर दिया जाए। अगर आइडियोलॉजिकल पॉइंट आता है, टेलियोलॉजिकल पॉइंट आता है कि एक इंटेलेक्चुअल डिजाइन है, तो उसके खिलाफ वही सारा आर्ग्यूमेंट है जो नेल डिग्रास टाइसन पे देता है कि इट इज अबाउट एक्सटिंक्शन, इट इज नॉट अबाउट सेविंग लाइफ। तो मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था आज की इस सारी बहस के बाद भी, और मैंने आपके कुछ और वीडियोस भी देखी हैं, कि मुझे उस चीज़ का इंतहाई फुकदान नज़र आ रहा है कि नई जो रियलिटी है जिसको हम न्यू एथियज्म कहते हैं, वो क्रिस्टोफर रिचर्ड्स ने भी एक जगह पे कहा, वी आर नॉट न्यू एथियस्ट, वी आर जस्ट रिसेंट। तो मुझे जिस चीज़ की कमी नज़र आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई साइड पिक करूं इस डिबेट के अंदर, आई एम अ फिलोसोफर बाय प्रोफेशन, आई कांट डू दैट। तो मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा हो रहा है कि जो कन्फ्रंटेशनल स्टाइल बन रहा है, वो आपका बात ठीक है कि आप प्रीच करने के लिए कम्युनिटी जनरेट करना चाहते हैं, यू वांट अ स्पेस फॉर दैट, बट स्टिल समहाउ आई एम सेइंग कि ये डिबेट्स जो डिफरेंट ग्रुप्स में हो रही है, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है, वो एक रिडंडेंट डिबेट हो चुकी है, जिसके पास आपके पास भी बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट हैं और दूसरों के ज़हनों में भी ये है कि हमारे पास बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट हैं, एंड इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर फिलोसॉफिकली। तो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि आप इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में क्या समझते हैं, कि व्हाट आर सम न्यू आर्ग्यूमेंट्स, तो एंड व्हाट आर सम बेटर रेफ्यूटेशंस फॉर दोस न्यू आर्ग्यूमेंट्स दैट आर फिलोसॉफिकली ओरिएंटेड। चलें चलें, बड़ा बड़ा अच्छा सवाल भी है। इसको मैं काफी पहले बोल चुका हूं इसके ऊपर कि ये मेरी हमजा के साथ भी जो बात हुई थी, हमजा ने भी एक्नॉलेज किया था कि हम फंस जाते हैं जगह पे। आई टोटली एग्री विद यू कि जब गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात होती है, जो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स हैं, वो एक तरीके पे बीच में फंस जाते हैं, लोग अपने सींग अड़ा के बैठ जाते हैं। वो फर्स्ट कॉज, इन्फिनिटी, रिग्रेस वगैरह वगैरह, इधर से हम कहते हैं कि इन्फिनिटी क्या है, क्या अगर फर्स्ट कॉज है तो गॉड का कॉज क्या, नहीं वो अनकॉज क्रिएटर है। वो सारे जितने आर्गुमेंट वो फंस जाते हैं। ठीक है, फाइनल नेल इन द कॉफिन नहीं हो पा रहा, ठीक है, और उसका आर्गुमेंट ये दिया जाता है जो चीज यूनिवर्स से बाहर, हम उसको कैसे साबित करेंगे। ओके, लेकिन अगर आपकी जिंदगी का एक फलसफा हो कि आपने किसी ऐसी चीज को नहीं मानना जिसका कोई एविडेंस ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चीज का एविडेंस नहीं है वो वाकई में ही नहीं है, ये इसका ये मतलब। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी है जिंदगी की कि हमने उस चीज को नहीं माना, अगर कोई बंदा मारा जाता है, उसको कोई कह दे भी मुझे वो खुद मर गया, कुछ भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला क्या हुआ, तो लेकिन उसके पीछे पुलिस फिर भी जाके देखेगी, और अगर नहीं देख पा, कोई एविडेंस नहीं मिलेगा और पता, लेकिन शक हो कि इस बंदे ने कत्ल किया है, लेकिन एविडेंस कंक्लूसिव मिल रहा है, उसको छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा बेगुनाह, यू फेमिलियर विद ऑल दैट। तो मेरा जो इंटरेस्टिंग पार्ट जो है कि गॉड है या नहीं है, ये इतना इंटरेस्टिंग और सेक्सी क्वेश्चन नहीं है जितना इंटरेस्टिंग और सेक्सी क्वेश्चन ये है कि अगर गॉड है तो वो कौन सा गॉड है। एंड आई थिंक दिस इज क्वाइट, मुझे नहीं पता, शायद किसी और भी फिलोसफर ने की होगी इस तरह की बात, मुझे नहीं पता, खैर मुझे नहीं इस बात का इल्म कि किसी ने की है या नहीं की, लेकिन मेरे नजदीक और स्पेशली पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, कि जब एक कम्युनिटी एक खास गॉड के ऊपर इतनी डॉगमेटिक हो जाती है, तो उसका मतलब वो तो यही कॉन्फिडेंस है ना कि एक खुदा है और वो हमारे वाला ही खुदा है। तो चले, अच्छा आपके खुदा को टटोलते, आपके खुदा को, बाकी जो खुदा है छोड़ो उनको, यानी एक वेग सा खुदा। पहली बात, जो खुदा का आर्गुमेंट है, अगर हमारे पास एविडेंस नहीं मिल रहा किसी गॉड के होने का, जैसे फिर मैं आपको बता दूं पॉलिसी के किसी एविडेंस के ऊपर नहीं मानना, तो फिर अगर उसके बाद गॉड निकलता भी है तो वो कौन सा गॉड है? क्या वो डीस्टिक गॉड है, वेग सा गॉड है? तो फिर वो तो इररेलेवेंट हो गया ना गॉड, क्योंकि अगर वो चाहता ही नहीं कि हमसे कांटेक्ट करे,
फिर अच्छा चलो, अगर गॉड है तो वो कौन सा गॉड है? उसने हमसे कांटेक्ट किया। अब यहाँ पे बहुत सारे कंटेंडर्स खड़े हो जाते हैं। हिस्टोरिकली जितने गॉड्स हैं आपको सबको पता, अल्लाह मियाँ पे आ जाए, याहवे पे आ जाए, याहवे को भी छोड़े, अल्लाह मियाँ पे आ जाए, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इस्लाम एंड पाकिस्तान। अल्लाह मियाँ, अब अल्लाह मियाँ का जो कॉल है, अगर कुरान है या उनके जो सबसे क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो उनके वजीर आजम खातमुल नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैं, अब उनकी जिंदगी को हम जांचेंगे। तो क्या जब हम उनकी जिंदगी को या कुरान के टेक्स्ट को जांचेंगे, क्या हम वहां से इंडिया नहीं ले सकते? क्या वहां से हमें छोटे से जो इंडक्टिव रीजनिंग के लॉजिक्स नहीं मिलते जिसमें हम देख के कहें कि हाँ भाई ये चीज गलत है? तो मेरा ख्याल से जब हम कुरान और रिलीजियस टेक्स्ट को, खाली कुरान को भी नहीं, बाकी लोग जो डॉकिंस वगैरह वो उनको पकड़ते हैं, सैम हैरिस वगैरह, वो ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट को उनकी पुंगी पे जाते हैं, जो हम है एक्स मुस्लिम्स जो है वो इस्लाम कुरान को जांच से पटोलते हैं। तो उसमें क्या हमें नहीं लगता कि ये चीजें वाकई किसी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की? अगर आप ये कह दें, मैं इसलिए कहता हूं अगर कोई ये इस्लाम से निकला तो कई लोग वो कहते हैं भाई हम फिर भी खुदा पे किसी को मानते हैं। किस खुदा को मानते हैं? नहीं, बस है, कोई है तो है, ठीक है, उससे कोई नेचर में कोई सोशल प्रॉब्लम्स तो नहीं ना आ रहे। और वो इतना ऑनेस्टली वो इतना कोई सेक्सी सा कॉन्सेप्ट भी नहीं है अगर आप किसी वेग डिस्ट्रिक्ट गॉड को मान। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट वे टू अप्रोच। जो आपने कहा ना आर्गुमेंट से अगला क्या है, उससे अगला आर्गुमेंट यही है, मुझे अब गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट, कोई एविडेंस भेजता है, मुझे कहता है इस पे डिबेट करेंगे, मुझे इस पे नहीं कोई इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट है कि डज माई गॉड एग्जिस्ट, जो आपका गॉड है, और स्पेशली अगर वो उस गॉड का नाम अल्लाह है, तो आ जाओ उसके ऊपर बात करते हैं, फिर कुरान के ऊपर बात करते हैं, हदीसों के ऊपर बात करते हैं, हजरत मोहम्मद की जिंदगी के ऊपर बात करते हैं। सो दैट्स प्रोबेबली अ मोर इफेक्टिव अप्रोच। थैंक यू, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। अगर मैं एक और एंड सजेस्ट करूं किसी चीज़ के बारे में, तो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज के let's get rid of the claim of the divinity of these religions or any particular religion. Let's get rid of the claim of it being divine and has to be 100% true all the times, na? And should not have any contradiction, because जो कॉन्सेप्ट है कि कुरान में और हदीस में और इन सब में कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा, दैट इज an argument for proving that it is something godly or divine, ना? ठीक है, the moment we say that there is no divine thing behind this, अच्छा, जब जिस लम्हे हम ये कहते हैं कि इसके पीछे कुछ डिवाइन नहीं है और ये मैन मेड है, तो तमाम दूसरी मैन मेड चीज़ों की तरह इन चीज़ों को भी एक कंट्राडिक्शन करने की आज़ादी किसी हद तक मिल जाती है, ठीक है। तो मैं जिस चीज़ के लिए ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, या जो मैं सुनना चाहता हूँ और मुझे कभी सुनने को मिलती नहीं है, एंटी इस्लामिक लोगों से भी और एंटी थियोलॉजिक लोगों से भी, कि क्या इस्लाम, क्या हिंदुइज़म, क्या क्रिश्चियनिटी जो अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देते हैं, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन विद अदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स गिवन बाय अदर मैन, मिसाल के तौर पर प्लेटो की रिपब्लिक और मुहम्मद की खिलाफत, ये दोनों एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें कि कम्युनिज्म मार्क्सिज्म की तरफ से और सोशलिज्म जो उससे पहले मजदूक देता है 300 बीसी 400 बीसी में, उसकी बात करें, और आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ बाय प्लेटो, और फिर कम्युनिज्म के आइडिया के खिलाफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, और फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के आइडिया के खिलाफ मोनार्की का आइडिया और उसके अंदर खिलाफत। तो मैं जिस चीज़ को बड़ा मिस कर रहा हूँ फिलोसॉफिकली, वो ये है कि वी हैव बीन, हमने एक हद तक दिखा दिया कि ये कोई डिवाइन चीज़ है नहीं, ठीक है, लोग उसको नहीं मान रहे, हमें उस पर मजीद काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, हम उस पर मजीद काम करते रहेंगे, लेकिन एक लंबा चौड़ा गैप है इस चीज़ के अंदर कि व्हेन वी से, हम जब कहते हैं कि ये एक मैन मेड चीज़ है, और उसके बाद हम उसे वो क्रेडिट भी ना दें जो वो दूसरे बहुत से मैन मेड चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेहतर है अपने मॉडल्स के अंदर और अपनी चीज़ों के अंदर। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कुरान, या अगर वो किताब लिखी गई है, खुद मोहम्मद ने लिखी है या उसके दोस्तों ने मिलकर लिखी है, तो उन्होंने अगर एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें 100 में से 90 चीज़ें या 80 चीज़ें ठीक हैं, ठीक है, और एक दूसरी किताब है जिसमें 100 में से 70 चीज़ें ठीक हैं, तो उसके साथ कंपैरिजन करके उसको बेहतर कहने में तो कोई होना चाहिए। मैं आपकी वो प्रॉब्लम समझता हूँ कि लोग उससे डिविनिटी क्लेम करके तो सारी बातें ठीक करके कत्ले आम शुरू कर देते हैं और एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं और डॉगमेटिक हो जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि असल मसला ये है कि एक बंदा अपने रिलीजन पे डॉगमेटिक, तो वो डॉगमा तोड़ने की जरूरत है। लेकिन आई वुड लाइक कि आप कुछ इस तरह की वीडियोस भी बनाएं या इस तरह की डिबेट को ओरिजिनेट करवाएं कि जिसके अंदर इन चीज़ों को, डिविनिटी को तो हमने पहले ही मानने से इनकार कर दिया, आप नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता। अब अगर मैन मेड है और मैन मेड चीज़ों पे हम हर वक्त कंपैरिजन करते रहते हैं कि न्यूटन बेहतर है कि आइंस्टाइन,
तो इस तरह की कंपैरेटिव वीडियोस वगैरह होनी चाहिए। चलें सर, आपका पॉइंट आ गया। चलें सर, जी। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन देखें, इंसान वही बात करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। आपने कह दिया एकेडमिकली इसके ऊपर, और ये बात ठीक है, और आपकी बात आई एग्री विद यू 100% कि ये बात एकेडमिकली इट्स अ डन एंड डस्टेड थिंग। इसलिए कहते हैं फिलॉसफी भी सिंस द स्टार्ट ऑफ द 20th century has been dead। फिलॉसफी में कोई रियल काम नहीं हुआ। आई डू थिंक मॉरल फिलॉसफी विल रिवाइव अगेन। मॉरल फिलॉसफी के आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, ट्रॉली प्रॉब्लम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और अब ये जो एल्गोरिदम बनाने हैं सेल्फ ड्रिवन कार के लिए, जब प्रॉब्लम्स उसके सामने रखी जाए कि हैंडीकैप बच्चा है और दूसरी तरफ एक स्ट्रेंथनिंग बच्चा है, तो गाड़ी ने किसको बचाना है, मॉरल आर्ग्यूमेंट्स दीस आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मॉरल, लेकिन जो आप जिसकी बात करें, जो अब सोसाइटल लॉज की, सिस्टम्स की, लुक आई थिंक आई मीन अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट होगा, मैंने खैर इतना तो नहीं पढ़ा हुआ उसको, मैंने कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म का जो चार्टर है उसकी मैंने कुछ समरीज पढ़ी हुई हैं, लेकिन और मुझे कैपिटलिज्म सिस्टम की कुछ समझ है, लिबरल आइडियोलॉजी की समझ है, लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ है, बट दीज आर नॉट एज इंटरेस्टिंग टू मी। और आपकी बात ठीक है कि आपने कहा कि आप फिलोसफर हैं, आपको कौन रोक रहा है, आप भी करें इस बात पे, आप अपनी जनरेट ऑडियंस करें। मैं जो समझता हूं, मेरे नजदीक फ्री थिंकिंग के राह में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त मजहब है पाकिस्तान में। आप मान रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं मैं भी नहीं मानता खुदा को, डिविनिटी को मैं, आप भी नहीं मानते, ये सर मसला खत्म यहाँ पे नहीं होता। हमारी पूरी सोसाइटी इस डिविनिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ी हुई है। तो जब तक हम ये डिविनिटी की जो दीवारें इनको नहीं तोड़ेंगे, तो फ्री थिंकिंग कैसे आएगी? और फ्री थिंकिंग जब आ गई, तो सर जिन आर्गुमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, लोग खुल के शरिया को भी चैलेंज कर सकते हैं, लोग खुल के हजरत मोहम्मद के जो आर्गुमेंट्स हैं, दलाइल हैं शादियों के, जानवरों को मारने के, बीवियों के हकूक हैं, इन सारे चैलेंजेस को, लिबर्टेरियन वैल्यूज को भी चैलेंज कर सकते हैं, सॉरी उन वैल्यूज को चैलेंज करके लिबर्टेरियन वैल्यूज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको कौन रोक रहा है इन बातों से रोकने के लिए? सोसाइटी आपकी रोक रही है। मेरे बस में हो, मैं आपके चैनल को भी प्रमोट कर दूं, यू सीम लाइक अ रीजनेबल गाय, तो आप बनाएं वीडियोस। मुझे नहीं पता आप पाकिस्तान में हैं किधर हैं, आप वॉइस चेंजर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शक्ल दिखा के करें तो ज्यादा फर्क पड़ता। तो आप वो डिबेट्स छेड़े। हमें लगता है, मुझे ये लगता है पिछले 1 साल में बहुत सारे छोटे छोटे से चैनल्स उठ गए हैं जो अब इल्हाद के वर्सेस इल्हाद, इस्लाम वर्सेस इल्हाद के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। तो मेरे नजदीक सबसे बड़ी जो इमारत है वो मजहब की है, डिविनिटी की है। ये बाकी के जो मसले जो आप बता रहे हैं, आई थिंक टाइम विल हील इटसेल्फ, टाइम विल टेक केयर ऑफ इट इटसेल्फ। चलें, जी बड़ी अच्छी बात है, बहुत थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।